एक आदमी एक ऐसे टाइम लूप में फंस चुका है जहां उसे मरने तक नहीं दिया जाता। जैसे ही वो मारा जाता है, अगले ही पल फिर से वो जिंदा होकर उसी दिन की शुरुआत में लौट आता है। और मुसीबत ये है कि उसके आसपास हमेशा ऐसे लोग मौजूद रहते हैं जो उसे हर बार नए नए तरीकों से मारने आते हैं। यानी उसका हर दिन मौत के अलग अलग खेलों से भरा होता है। अब सवाल ये है कि वो इन सब का सामना कैसे करेगा और इस बेमतलब के टाइम लूप से वो बाहर कैसे निकलेगा। वेल, यही है इस फिल्म का असली रोमांच। तो चलिए अब जल्दी से समय को और ना वेस्ट करते हुए शुरुआत करते हैं आज के इस मजेदार कहानी को। हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग बॉस लेवल। फिल्म की शुरुआत में हम रॉय नाम के एक शख्स को देखते हैं जो काफी समय से इस लूप में फंसा हुआ है। उसे तो अब इतनी आदत हो चुकी है कि जैसे ही वो नींद से उठता है उसे पहले से पता रहता है कि पहला हमला किसका होगा, इसलिए वो तुरंत उस हमलावर को मार देता है। लेकिन इसके तुरंत बाद एक और आदमी मशीन गन लेकर आता है और रॉय उसे भी बड़ी आसानी से चाकू फेंक कर मार देता। अब वो रोज की तरह बाकी दुश्मनों को चकमा देता हुआ आगे बढ़ता। हमेशा की तरह वो एक बंदे की गाड़ी भी छीन लेता है, लेकिन इस बार वो गाड़ी तेज चलाने की वजह से कंट्रोल खो बैठता है और सीधा एक दीवार से जा टकराता है, जिससे उसे फिर से मौत मिल जाती। इसके बाद स्क्रीन कट होती है और पता चलता है कि ये उसका 79वां प्रयास था। यानी वो इससे पहले 78 बार इसी तरह मारा जा चुका है। अगली बार जागते ही वो गुस्से से भर जाता है क्योंकि अब तक उसे समझ ही नहीं आया है कि आखिर कौन है जो उसे खत्म करने पर तुला हुआ है, जबकि उसका तो कोई दुश्मन भी नहीं है। उसे याद आता है कि हर बार उसे कौन कौन मारने आता है। कभी उसके ही जैसे दिखने वाला एक हमलावर, कभी एक बेहतरीन तलवारबाज लड़की और कभी एक छोटा सा लेकिन खतरनाक बौना जो उसको उड़ा देता है। उसकी जिंदगी इतनी बेतरह उलझ चुकी है जो आधी तो किसी एक्शन गेम जैसा लगती है और आधी किसी सर्कस के जैसी। इस बार जागते ही वो सोचता है कि शायद उसकी एक्स वाइफ ही उसकी मदद कर पाएगी, इसलिए वो उससे बात करने जाता है। लेकिन फोन उसकी वाइफ नहीं बल्कि उसका बेटा उठाता है जो कहता है कि माँ की तो कल रात ही मौत हो गई। रॉय दंग रह जाता है क्योंकि टाइम लूप तो आज सुबह से चल रहा है और अगर उसकी पत्नी कल रात मरी है मतलब उसकी मौत लूप शुरू होने से पहले हुई थी। वो इस खबर से टूट जाता है, लेकिन उसे सोचने का मौका भी नहीं मिलता। उसी वक्त उसके पीछे से एक और हमलावर आकर उसको मार देता है। अगली बार जिंदा होने पर वो उनसे मुश्किल से बच निकलता है, लेकिन फिर कुछ और लड़कियां ग्रेनेड लेकर उसका पीछा करने लगती हैं। किसी तरह वो उनका ग्रेनेड छीनकर उल्टा उन्हीं पर फेंक देता है। वहाँ से बचकर वो एक कैफे में जाता है जहाँ उसका एक दोस्त मिलता है। दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि तभी गुआन येन नाम की एक नेशनल स्पोर्ट चैंपियन वहाँ पर पहुँचती है जिसकी तलवारबाजी पूरे शहर में मशहूर है। कुछ देर के बाद घड़ी में 12:47 बजते। वो वही मिनट होता है जब हर बार रॉय की मौत तय होती, चाहे वो कितना ही क्यों ना बच ले। इसलिए वो खुद ही सबको अपने पास बुला लेता है और हमलावर उसे गोलियों से छलनी कर डालता। लेकिन इस बार उसकी मौत के बाद सुबह के बजाय ये कहानी लूप के एक दिन पहले लौट आती। उस दिन रॉय अपनी एक्स वाइफ की कंपनी में सिक्योरिटी की नौकरी के लिए गया था, लेकिन उसको पता चलता है कि सिक्योरिटी कंपनी को नहीं बल्कि उसकी वाइफ को ही चाहिए। वो उससे मिलता है, लेकिन उसकी वाइफ बेहद घबराई हुई, जल्दी में और तनाव में लगती। वो बात करते करते अचानक उसके बालों का एक छोटा हिस्सा काट लेती, जैसे उसे किसी चीज की जल्दबाजी हो। रॉय की एक्स वाइफ उसे अचानक गले लगाती है और कहती है कि वो उसका दिया हुआ एक खास शब्द या कोई वाक्य हमेशा याद रखे। अब वो इस बात को पूरा कर पाती उससे पहले ही फैक्ट्री के सिक्योरिटी गार्ड वहाँ पर पहुँच जाते और रॉय को बाहर भेज देते। रॉय के निकलते ही कंपनी का बॉस उसकी एक्स वाइफ पर काफी गुस्सा निकालता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि कोई भी बाहरी आदमी फैक्ट्री के अंदर आए। उनकी फैक्ट्री में एक बड़ा सीक्रेट प्रोजेक्ट चल रहा था और वहाँ पर किसी अजनबी का अंदर आना सख्त मना था। उसी रात उसकी वाइफ ने रॉय को फोन किया और कहा कि उसे उसकी मदद की जरूरत। उसने रॉय को तुरंत मिलने के लिए बुलाया, लेकिन उसकी बातचीत उसके बॉस और उसके खास आदमी ने सुन ली। उसके बॉस ने तुरंत ऑर्डर दिया कि वो गामा यानी कि रॉय की वाइफ को उसके पास ले आए। अब यहीं पर सीन खत्म हो जाता है और अगले ही दिन से रॉय की जिंदगी में टाइम लूप शुरू हो जाता है। रॉय को याद आता है कि गामा ने उसे एक छोटी सी किताब नुमा चीज गिफ्ट की थी, शायद वही इस पूरे मामले से जुड़ी हो।
इसलिए वो उस गिफ्ट को ढूंढता है और खोलकर पढ़ने ही वाला होता है कि तभी अचानक मशीन गन लिए हमलावर फिर से उसके सामने आ जाता है और कुछ सेकंड्स में उसे मार देता है। लूप दोबारा शुरू होता है। रॉय फिर वापस उस किताब को पढ़ने बैठता है, लेकिन इस बार कोई दूसरा हमला कर देता है। ऐसे करते करते वो कई लूप सिर्फ किताब पढ़ने की कोशिश में ही गवा देता है। एक बार वो दुश्मनों से बचता बचाता गाड़ी चुराकर भाग रहा होता है। अब इसी मौके का फायदा उठाकर वो किताब को पढ़ने की कोशिश करता है। वो उस किताब का आधा हिस्सा पढ़ लेता है। वो भागते भागते एक अंडरग्राउंड बेसमेंट तक पहुंचता है, जहां शांत माहौल में आखिरकार वो पूरी किताब पढ़ पाता है। किताब में ज्यादा कुछ खास नहीं था, बस किसी लेखक की पत्नी का जिक्र, लेकिन पीछे की तरफ गामा ने खुद के हाथों से टाइम से जुड़े कुछ कॉन्सेप्ट लिखे हुए थे। ये सारी बातें रॉय को शुरुआत में पूरी तरह बेकार लगती है और वो किताब फेंकने वाला होता है कि तभी उसकी नजर अपने बेटे जो पर पड़ती। जो को ये पता नहीं है कि रॉय ही उसका असली पिता है, लेकिन रॉय सब जानता था, इसलिए वो उससे खेलना शुरू कर देता है और खेलते खेलते समय तेजी से निकल जाता है और उसे एहसास होता है कि लड़का शायद भूखा होगा, इसलिए वो उसे पिज्जा खिलाने बाहर ले जाता है। बाहर निकलकर जब रॉय समय देखता है तो घड़ी में समय 12:50 होता है। ये पहली बार था जब वो इतनी देर तक जिंदा रहा था, लेकिन किस्मत फिर से उसी मोड़ पर धोखा देती। पहले की ही तरह वही गैंगस्टर्स आकर उसको मार देते हैं। मरते वक्त रॉय को सबसे ज्यादा सुकून इस बात से मिलता है कि उसने आखिरकार अपने बेटे को बता दिया कि वही उसका पिता है, और जो की आंखों में भी पहली बार रॉय के लिए असली प्यार दिखता है। यही पल रॉय को भीतर से खुशी और हिम्मत देता है। अगली बार जब वो लूप में जागता है, उसका सिर्फ एक ही मकसद होता है, फिर से अपने बेटे से मिलना। इसलिए वो पहले ही प्रयास में हमलावरों को बिजली की तरह चकमा देता है, जिसके बाद वो एक एक करके सभी हमलावरों को मार देता है। अब तक रॉय को एक बड़ा सुराग मिल चुका था। उसे समझ आता है कि जिस दिन वो अंडरग्राउंड जगह पर था वहाँ नेटवर्क नहीं था। शायद इसी वजह से दुश्मन उसे ट्रैक नहीं कर पा रहे थे। इसका मतलब हमलावर उसके शरीर में लगे किसी ट्रैकर से उसकी लोकेशन का पता करते हैं। अब उसका सबसे बड़ा लक्ष्य ये था उस ट्रैकर को ढूंढना। वो कैफे के वॉशरूम में जाकर अपने शरीर के हर हिस्से की जांच करता है, लेकिन उसको ट्रैकर कहीं पर भी नजर नहीं आता। उसका शक बढ़ता जा रहा था। क्या ऐसा तो नहीं कि ट्रैकर बहुत गहरे या किसी अजीब जगह छिपाया गया हो? बाहर आकर वो अपने दोस्त से पूछता है कि अगर तुम्हें किसी ट्रैकर को सबसे सेफ जगह छिपाना होगा तो तुम उसको कहाँ पर छुपाओगे? उसका दोस्त हंसते हुए कहता है कि मैंने फिल्मों में देखा है कि ट्रैकर दांतों के अंदर छिपाया जाता है, जो शायद सबसे सुरक्षित जगह है। रॉय ये सुनते ही बिना सोचे अपने दांत उखाड़ने लगता है और खुशकिस्मती से उसे अपने दूसरे दांत में ही ट्रैकर मिल जाता है, लेकिन उसकी किस्मत फिर से साथ नहीं देती। उसका हमशक्ल अचानक वॉशरूम में पहुंचकर उसे वहीं पर मार गिराता है। अब ये लूप फिर से चालू होता है। इस बार समय था 1:47 और जैसे ही रॉय दोबारा जागता है, वो ट्रैकर का फायदा उठाकर अपने पीछे पड़े सारे गुंडों को चकमा देकर मार देता है। इसी दौरान उनके एक आदमी के फोन पर फैक्ट्री के सिक्योरिटी हेड ब्रेट का कॉल आता है। ब्रेट रॉय को सीधा अपनी फैक्ट्री में आकर लड़ने की चुनौती देता है। अब बात रॉय की ईगो पर आ चुकी थी। वो भी बिना सोचे समझे फैक्ट्री में पहुंच जाता है। अब फैक्ट्री की दीवार को तोड़ने के लिए वो अपनी कार से उसमें बहुत तेज टक्कर मारता है, लेकिन ये कहानी हॉलीवुड की है, बॉलीवुड की नहीं। इसलिए दीवार तो नहीं टूटती, मगर कार जरूर चकनाचूर हो जाती। इस नाकाम प्रयास से उसकी लोकेशन तुरंत ब्रेट को पता चल जाती और वो घिरकर रॉय को मार गिराता है। अगले प्रयास में रॉय ने चालाकी दिखाते हुए दीवार पर कार तो चढ़ाई, मगर खुद कार में नहीं बैठा। वो खुद पीछे के रास्ते से अंदर घुस गए। सिक्योरिटी गार्ड जी समझ ही नहीं पाए कि कार खाली थी और गोलियों से कार को भून डाला। ग्रेनेड फटते ही पूरा ग्रुप साफ हो गया। अब यहाँ से रॉय आगे बढ़ा और अपने हम शक्ल वाले हत्यारे से उसकी सिक्योरिटी की छीनने की कोशिश की, लेकिन दोनों के बीच लड़ाई में फिर से वही मारा जाता है और लूप एक बार फिर से शुरू हो जाता है। इस बार वो पहले से ज्यादा तैयार। वो जैसे ही जागता है, सबसे पहले हम शक्ल को मारकर उसका सिक्योरिटी बैज हथिया लेता है। फिर वो बिल्डिंग के अंदर घुसता है, लेकिन लिफ्ट के बाहर हथियारों से लैस एक बड़ा ग्रुप पहले से उसके इंतजार में था। रॉय एक बार फिर से छलनी कर दिया जाता। अब अगले प्रयास में उसे पहले ही पता था कि लिफ्ट के बाहर लोग घात लगाए खड़े हुए हैं,
इसलिए वो बाई तरफ से निकलकर उन सबके ऊपर अचानक हमला कर देता है और सबको मार देता है। थोड़ा आगे बढ़कर उसे वही खतरनाक तलवारबाज लड़की मिलती। रॉय सोचता है कि इस बार वो उसे गोली मारकर खत्म कर देगा, लेकिन बंदूक का ट्रिगर दबाते ही उसे पता चलता है कि उसकी बंदूक खाली है और अगले ही पल वो तलवारबाज लड़की उसको मार गिराती। अब लाख कोशिशों के बाद रॉय उस तलवारबाज लड़की को नहीं हरा पाता। वो हर बार झटपट उसको काटकर खत्म कर देती। इसी तरह अनेक प्रयास निकलते गए और रॉय बार बार हारता रहा। एक बार ऐसा होता है कि गामा का बॉस वेंटर रॉय को मारने से पहले ही पकड़ लेता है। वो रॉय को बताता है कि आखिर उसे मारने के लिए लोग क्यों भेजे जा रहे हैं। वेंटर कहता है कि फैक्ट्री में एक टॉप सीक्रेट मशीन बनाई जा रही है, एक ऐसी मशीन जो इतिहास बदल सकती। लेकिन ये सिर्फ आधा सच था, पूरा सच कुछ और ही था। गामा ने इस मशीन से टाइम लूप मैकेनिज्म को जोड़ दिया था। जब वो रॉय के बाल काट रही थी, उसी समय उसने उसका डीएनए मशीन में डाल दिया, वो भी छुपकर, बिना वेंटर को बताए। और अब क्योंकि मशीन में रॉय का डीएनए मौजूद था, वही टाइम लूप का केंद्र बन गया। जब तक रॉय खुद को उस मशीन तक पहुंचकर बंद नहीं करेगा, तब तक वो इस टाइम लूप से कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। रॉय को ये बात समझ में आ जाती है क्योंकि गामा पहले ही अपनी नोटबुक में टाइम लूप के हिंट्स छोड़ गई थी, लेकिन वेंटर को इन सब का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। वो तो अपनी मशीन को इतिहास बदलने का हथियार समझ रहा था। अपनी अज्ञानता में उसने सारी जानकारी खुद ही रॉय को दे दी, जो उसकी शायद सबसे बड़ी भूल साबित होने वाली थी। अगली बार लूप शुरू होने पर रॉय उठते ही गामा की लिखी हुई किताब के हर एक पेज को ध्यान से पढ़ता है। अब सब कुछ साफ हो चुका था। रॉय ने फैसला किया कि चाहे जितनी भी मुश्किल आ जाए, उसे लैब के अंदर पहुंचना ही होगा। लेकिन समस्या वही, हर बार वो तलवारबाज लड़की बीच में आकर उसे एक ही झटके में मार देती थी। रॉय को आखिर ये समझ आ गया था कि तलवारबाज लड़की को वो गन से कभी नहीं हरा पाएगा। उसकी बंदूक हर बार खाली निकल जाती थी, इसलिए उसे साफ साफ लग गया कि अगर ये लड़ाई जीतनी है तो तलवारबाजी सीखनी होगी। इस बार जब रॉय कैफे में बैठा था और वही नेशनल स्पोर्ट चैंपियन लड़की वहाँ पर आती है, तो रॉय बड़ी नम्रता से उससे बातचीत शुरू करता है। फिर वो उससे एक रिक्वेस्ट करता है कि क्या वो उसको थोड़ी बहुत तलवार चलाना सिखा सकती है। अब लड़की को तो लगा कि ये आदमी अभी मिला है और घंटे 2 घंटे में क्या ही सीख पाएगा, लेकिन रॉय को पता था कि वो आज 1 घंटा सीखेगा और अगले लूप में 1 घंटा, यानी उसके पास ऐसे कई सारे घंटे होंगे तलवारबाजी सीखने के लिए। वो अपने हर अटेम्प्ट में 1-1 घंटा तलवारबाजी सीखेगा, वो भी तब तक जब तक कि वो तलवारबाजी की प्रोफेशनल स्किल हासिल ना कर ले। और होता भी ऐसा ही है। कई लूप्स के बाद वो तलवार चलाने में इतना माहिर हो जाता है कि अब वो किसी भी तलवारबाज को टक्कर दे सकता था। और जब वो दोबारा तलवारबाज लड़की से भिड़ने पहुंचता है, तो इस बार उसने गन नीचे रख दी और पास रखी तलवार उठाकर मुकाबला शुरू कर दिया। अब वो पूरी तरह तैयार था, जो कुछ ही पलों में उस तलवारबाज लड़की को आसानी से हरा देता है। उसका रास्ता अब साफ था। आगे जाकर उसने सिक्योरिटी गार्ड को भी मार दिया। अब जैसे ही वो वेंटर को शूट करने जाता है, वेंटर हैरान हो जाता है। उसे समझ ही नहीं आता कि एक अकेला आदमी कैसे बार बार इतने लोगों को इतनी आसानी से मार सकता है। ऐसा लग रहा है जैसे उसे पहले से ही पता हो कि कौन सा हमला कहां से होने वाला है। तभी उसको शक होने लगता है कि शायद गामा ने मशीन में कोई बदलाव किया है और उससे कुछ छुपाया है। वेंटर रॉय को बताता है कि उन्होंने उसके बेटे को भी मार दिया है। ये सुनते ही रॉय का दिल टूट जाता है। वो गुस्से में वेंटर को छोड़कर सीधा अपने बेटे के पास पहुंचता है, पर दुख की बात ये होती है कि वो पहले ही मर चुका था। रॉय अंदर से पूरी तरह टूट जाता है, जिसके बाद कई लूप्स तक वो मरने से बचने की भी कोशिश नहीं करता। बस अपने बेड पर पड़ा रहता है और चाहता है कि कोई भी आए और उसको मार कर चला जाए। लेकिन कुछ समय के बाद वो इस हालात से भी तंग आ जाता है। वो सोचता है कि अगर उसे बार बार जीना ही है तो क्यों ना ये वक्त अपने बेटे के साथ बिता। इसलिए वो हर लूप के रास्ते के दुश्मनों को निपटा कर सिर्फ जो के पास पहुंचने लगता है। वो उसके साथ खेलता है, बातें करता है और थोड़ा समय उसके साथ खुशी से बिताता है। और ऐसे एक दिन जब वो अपने बेटे के साथ बैठा होता है, जो उसको बताता है कि सुबह मामा का फोन आया था। उन्होंने कहा था कि रॉय बहुत अच्छा इंसान है, अगर मुझे कभी कोई बात शेयर करनी हो तो मैं उससे कर सकता हूँ। रॉय ये सुनकर चौंक जाता है
क्योंकि गामा तो पिछली रात ही मर चुकी थी। फिर आज सुबह वो कॉल कैसे कर सकती है? वो तुरंत फोन लेकर कॉल लॉग चेक करता है और उसको यकीन हो जाता है कि वेंटर ने उससे झूठ बोला था। गामा रात नहीं बल्कि रॉय के सुबह उठने के करीब 15 मिनट बाद मारी गई थी। अगले लूप में अब रॉय पूरी तैयारी के साथ उठता है। वो तेजी से अपने दुश्मनों को चकमा देकर फैक्ट्री में घुस जाता है। वो ब्रेट और वेंटर दोनों को मारकर उनके सिक्योरिटी कैमरा चेक करता है और वीडियो में साफ दिखता है कि गामा सुबह तक जिंदा थी। ये देखकर रॉय की उम्मीद लौट आती है। वो गामा को बचा सकता है, जिसके तुरंत बाद वो खुद को गोली मारकर अगला लूप शुरू कर देता है। इस बार वो किसी लड़ाई पर समय नहीं गवाता, सीधे हेलीकॉप्टर पर कूद जाता है, मशीन गन वाले को नीचे फेंक देता है और पायलट को बंधक बनाकर फैक्ट्री की तरफ उड़ान भरवा देता है। जिसके बाद वो अपनी बंदूक से एक एक करके सभी गार्ड्स को मार देता है, जो आखिर में गामा तक पहुंच जाता है। वो ब्रेट और वेंटर को मारकर गामा की जान बचा लेता है। ये देखकर गामा भी समझ जाती है कि रॉय ने अनगिनत टाइम लूप्स में लड़ लड़कर ये पल हासिल किया है। शायद ये इनके रिश्ते की नई शुरुआत है, जिसके साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती। पर मूवी के एंड में रॉय उसी मशीन के पास जाता है, वही मशीन जो टाइम लूप को चला रही थी, और जैसे ही वो इसे बंद करने के लिए अंदर जाता है, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती। यानी कि रॉय की कहानी अभी यहाँ पर खत्म नहीं हुई है। लेकिन आप हमें कमेंट करके ये जरूर बताना कि अगर आप कभी ऐसे टाइम लूप में फंस जाएं तो आप क्या करेंगे। हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। बाकी फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन हमेशा की तरह हम आपसे जरूर मिलेंगे, और वो भी एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। पर तब तक के लिए धन्यवाद।